हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऋषि टेक चैनल। आज हम जो है ये देखेंगे कि प्रॉपर एक डेटा एनालाइज कैसे होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, प्रॉपर डेटा एनालाइज होना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, दूसरा हमने अभी तक जो भी सीखा वो एक छोटी छोटी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर हम टूल से अब हम समझेंगे और आपके पास डेटाबेस होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, डेटाबेस होनी चाहिए और डेटाबेस मीन्स रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी कि आप देखा होगा कि बहुत से सॉफ्टवेयर के अंदर जाके डेटा स्टोर हो रहा होता है, तो उसका जो बैकएंड का जो डेटा होता है उसको हम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, उस तरह का डेटा होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा और उसका डेटा एनालाइज करना बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, आपके पास कौन सा भी डेटा होना चाहिए वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं ये बोलूँगा आपके पास डेटा जो है वो डेटाबेस होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, डेटाबेस क्यों कह रहा हूँ मैं, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर एक शीट बनी हुई है जो कि आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड होता रहा और उसके बाद एक शीट निकल कर इस तरह से आई है। ठीक है, तो इस तरह का जो रिकॉर्ड होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसको हम डेटाबेस रिकॉर्ड कहते हैं। और अगर आपके पास इस तरह का कोई रिकॉर्ड है तो बेस्ट है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब आपको डेटा एनालिटिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको मैं इसके ऊपर सेल्स अमाउंट के ऊपर डेटा एनालिटिक्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे फाइल पे जाने के बाद ऑप्शंस पे। ठीक है, और ऑप्शंस पे जाने के बाद यहाँ पे ऐड इन्स पे जाएंगे। अच्छा, एड ऑन्स जो है वो हमारा वो था कि हम कहीं से डाउनलोड कर रहे थे चीज़ें MS वर्ड के अंदर आपने देखा होगा जो हम कर रहे थे, तो वो चीज़ें हम डाउनलोड करते थे और फिर उनको यूज़ कर रहे थे, तो वो एड ऑन्स हो गया। यहाँ पे एड ऑन्स है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का अपना ही टूल है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा ठीक, यहाँ पर आएंगे मैनेज पे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिखेंगे। तो एक्सेल एड ऑन्स पे हमने जाना है और फिर यहाँ पे हमने इसको कर देना है ओके। सॉरी, यहाँ जाते हैं ऑप्शंस, एड ऑन्स, अच्छा एडिंग्स जो है वो आपने कौन सा वाला करना है इसको समझा देते हैं। एनालिटिक्स टूल पार्ट के नाम से है, ये आपने कर लेना है। इसको आप गो करेंगे, गो करने के बाद आपने इस पर चेक मार्क लगाना है। ठीक है, उसके बाद इसको कर देना है ओके। ठीक है, अच्छा ये मेरे मे बी ये जो वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का वो 2019 है। ठीक है, आपके पास इससे ऊपर होगा तो वही ऑप्शंस होंगे, सब कुछ सही होगा। लेकिन पुराने वालों में एक ही ऑप्शन आता है, वो यही ऑप्शन होता है, सिंगल आ रहा होगा तो वो भी बेस्ट है। ठीक, अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम जाएंगे डेटा पे जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे डेटा एनालिसिस। अच्छा, ये पहले ऑप्शन नहीं था। ठीक है, अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, छोड़ा ऑप्शंस, हेडिंग्स, गोबे में जाता हूँ, यहाँ से मैं हटाता हूँ चेक मार्क ओके। तो यहाँ से ये ऑप्शन चला गया और वापस लेकर आते हैं ऑप्शंस, हेडिंग्स, वो चेक मार्क ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी हम डीप में नहीं जाएंगे, हमने जाना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया, ओके पे हमने क्लिक कर दिया। ओके पे जैसे क्लिक किया, यहाँ पे ये मांग रहा है रेंज। ठीक है, तो रेंज हमारी ये वाली है, इसको हमने कंट्रोल शिफ्ट डाउन कंट्रोल शिफ्ट डाउन। ठीक है, तो मैंने रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लिया, मैं सेल्स का डेटा निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जो डेटा है वो कॉलम है या रोज है, तो हमारा क्या है, डेटा कॉलम है।
दूसरा ये पूछा है लेवल इन फर्स्ट रो, तो बिल्कुल, क्योंकि मैंने लेवल को भी सिलेक्ट कर लिया इसी में, तो लेवल हमने इसको बता दिया है। उसके बाद ये बोलना है कि न्यू शीट में चाहिए या उसी शीट में चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, न्यू शीट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमें चाहिए समरी स्टैटिस्टिक्स की पूरी एक समरी निकाल के दे दे, ठीक है, और इसको कर देंगे हम यहाँ पे ओके। ओके करेंगे, इसने सारा डेटा निकाल के दे दिया है एक सही तरीके से। देखिए मीन मतलब यहाँ पे जो है इसका जो दरमियान का जो होता है ना, ये मैथ वाला मीन है, ठीक है, मीन वाला नहीं है। मतलब ये इसने बता के दिया स्टैंडर्ड एरर कितना है, मीडियन इसने निकाल के दे दिया है, मोड निकाल के दे दिया है। मीन मीडियन मोड ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है, और इसकी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप गूगल कर सकते हैं मीन मीडियन मोड का, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इसने स्टैंडर्ड डिवीज़न इसने निकाल के दिया है और रेंज इसने निकाल के दे दी है कि इसकी रेंज कितनी है, मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम अमाउंट कितनी निकाली है, इसका टोटल सम ऑफ कितना निकल रहा है और काउंट कितने थे, टोटल लोग 45 थे। तो इस तरह से इसने डेटा निकाल के दिया है। और देखिए ये जो डेटा है जिसको समझ में आएगा तो वो बेस्ट होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसको रिसर्च करने के लिए आपको इसको सिंपल कॉपी कर लेना है और चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हैं ज़्यादा डिटेल में मीन मीडियन मोड का, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा। मीन मीडियन मोड ये बेसिकली मेन टॉपिक है मैथ का, मेरे ख्याल से इंटर में भी ये टॉपिक है, ठीक है। तो बाय द वे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आएगा कि प्रॉपर डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।